गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम कल तक के करंट अफेयर्स के सभी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज है 1 अप्रैल, तो शुरू करते हैं। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है हमारा, तो हम भी शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है कि ओडिशा दिवस, जिसको उत्कल दिवस भी कहा जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो ओडिशा दिवस या फिर ओडिशा डे या फिर उत्कल दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। क्यों भाई 1 अप्रैल को मना रहे हैं? तो देखो 1 अप्रैल को हुआ क्या था। जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन था 1936 में। उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में ओडिशा एक अलग राज्य बन गया था। इसीलिए 1 अप्रैल को ओडिशा अपना फाउंडेशन डे, अपना स्थापना दिवस ओडिशा डे या फिर इसको उत्कल दिवस भी कहते हैं, ये सब सेलिब्रेट करता है। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। और बाबू कामपति यहाँ के गवर्नर है ना? ये बातें तो हमें याद है ना? ये तो हमारा रोज रोज रिवीजन होता है, मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो स्टेट आ ही जाता है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट विच टैक्सी सर्विस लाइक उबर। अभी हाल ही में जो हमारी केंद्रीय सरकार है, वो उबर जैसी कौन सी टैक्सी सर्विस लॉन्च करने जा रही है? तो ये कौन सी टैक्सी सर्विस होगी? इस टैक्सी सर्विस का नाम होगा संकर टैक्सी। देखो, ओला, उबर, ये सारी टैक्सी सर्विसेज जो है, रैपिडो हो गया, आपने देखा होगा कि जब हम राइड बुक करते हैं, तो फिर वो जो टैक्सी या ऑटो जो भी हम बुक करते हैं, गाड़ी वाड़ी जो भी, वो हमें लेने आ जाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि मैम इसको आप कैंसिल कर दो। कहते हैं ना ऐसे कि आप इसको कैंसिल कर दो और आप मुझे बता दो कहाँ जाना है, मैं वहीं लेके जाता हूँ। या तो वो खुद से कैंसिल कर देता है। क्यों? क्योंकि जब लास्ट में जो पैसे आते हैं या जो हमें पैसे दिखाता है, उसमें एक बड़ा शेयर इन कंपनीज का भी होता है। इसीलिए जो टैक्सी सर्विसेज है, जो ड्राइवर्स है, जो कार ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, बाइक ड्राइवर है, उनको डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए ये संकर टैक्सी जो सर्विस है, ओला उबर की तरह ही ये सर्विस होगी, इसको लॉन्च किया जाएगा। बात समझ गए? ठीक है। अगला, वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ सोर्स एक्स इंडिया 2025 हेल्ड रिसेंटली। अभी हाल ही में सोर्स एक्स इंडिया का 2025 में, देखो एक बात हमें क्वेश्चन में ही पता चल गई कि इसका 2025 में तीसरा एडिशन हो रहा है, संपन्न हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर हुआ? तो इसका जो तीसरा एडिशन हुआ, ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये है क्या। तो सोर्स एक्स जो है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंडियन जो एक्सपोर्टर्स है वो बायर्स को एंगेज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमारे भारत भारत के ब्रांड को कुछ भी इंटरनेशनल में बेचना है, तो वहां पर क्या होगा? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां पर इंटरनेशनल में खरीदने वाले लोग होंगे, भारत के बेचने वाले लोग होंगे। ये अपना सामान बेच देंगे, जिनको खरीदना है वो खरीद लेंगे। ठीक है, सिंपल आ गया समझ में? ये हुआ कहाँ है? ये जो सोर्स एक्स इंडिया समिट है, ये हुई कहाँ है? ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है। इसके ऑर्गेनाइजर थी हमारी फाउंडेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया। अगला, हु हैज रिसेंटली बिकम द सेकंड लार्जेस्ट 5G मार्केट ग्लोबली। क्या कह गया? क्या कहा क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा कि हाल ही में कौन वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है हमारा प्यारा भारत। वर्ल्ड में दूसरी सबसे बड़ी 5G की मार्केट कौन है? हमारा प्यारा भारत। अभी हमारे जो अश्विनी वैष्णव है, मिनिस्टर भी याद रखना, जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारे मिनिस्टर है, वो कौन है? अश्विनी वैष्णव। उन्हीं उन्हीं ने अभी ये बात बताई, उन्हीं ने अभी फैक्ट डेटा जारी किया। अगला, हु विल बी अवॉर्डेड द 34 सरस्वती सम्मान। इस बार सरस्वती सम्मान का 34th एडिशन है। आपसे पूछ रहा है कि इस 34वें सरस्वती सम्मान जो कि 2024 के लिए दिया जा रहा है, इससे किसको सम्मानित किया गया?
तो इससे सम्मानित किया गया महाउपाध्याय साधु ब्रजेश दास जी को। क्यों इनको सम्मानित किया गया? क्योंकि इन्होंने कुछ लिखा होगा, लिटरेचर से संबंधित अवार्ड है ना? ये बात भी याद रखना। इन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ये बुक जो है संस्कृत में इन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अब जो सरस्वती सम्मान है ये दिए किसके द्वारा जाते हैं? ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा ये किस कैटेगरी में दिए जाते हैं? तो 22 लैंग्वेजेस जो हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में मेंशन 22 भाषाएं हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उनमें कोई अगर अच्छा साहित्यिक काम करता है तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा अमाउंट भी याद रखना, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि ये काफी काम आते हैं किसमें? ये काफी काम आते हैं स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें अवार्ड मनी दी जाती है 15 लाख की, और पहली बार ये डॉक्टर हर्षवर्धन राय बच्चन को मिला था। अमिताभ बच्चन के पापा जी हैं ये, देख लो रिजेंबल भी कर रहा होगा इनका फेस। काफी काफी बेहतरीन लेखक रहे हैं ये। अगला, रिसेंटली हु वॉन द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024-2025? अभी हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 को जीत लिया है? तो किसने जीता है? ये जीता है भाई किसने? हरियाणा ने। किसको हराकर जीता है? तो हरियाणा ने ओडिशा को हराकर अब जो राष्ट्रीय विमेंस हॉकी लीग है इसको जीत लिया है। होस्ट कहाँ पर हो रही थी? ये होस्ट हो रही थी रांची, झारखंड में। थर्ड नंबर पे कौन आया है? फर्स्ट पे हरियाणा, सेकंड पे ओडिशा, थर्ड नंबर पे कौन आया है? झारखंड। इसमें टोटल टीम 8 टीम्स खेलती है। बात करें हॉकी इंडिया के बारे में, इसकी स्थापना 2000 कब हुई थी? 2009 में हुई थी। नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है। और दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया, कितनी बार याद करा है हमने, है ना? दिलीप तिर्की इसकी क्या है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि विच इंडियन स्टेट एनुअली सेलिब्रेट घोरसम कोरा फेस्टिवल? जो घोरसम कोरा फेस्टिवल है ये कहाँ पर, किस राज्य में मनाया जाता है? तो घोरसम कोरा त्योहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। क्या सेलिब्रेट करते हैं इसमें? जो हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा ये जो त्योहार है ये दिखाता है भारत और भूटान के जो लंबे समय से दोस्ती के रिश्ते हैं उनको भी ये दर्शाता है। ये तो त्योहार अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी एग्जैक्टली अगर प्लेस पूछ ले आपसे तो जिमितांग वैली, तवांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ठीक है। बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, कैपिटल ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ के सीएम और केटी पटनायक गवर्नर। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल इंडिया पार्टिसिपेट इन न्यूकोस 2025 एक्सरसाइज? न्यूकोस 2025 में जो एक्सरसाइज होगी ये किस देश में होगी? डायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है। तो ये किस देश में होगी? ये होगी भाई कहाँ पर? ग्रीस में। और भारत इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। ये होस्ट की जाएगी हेलेनिक एयरफोर्स के द्वारा। और हेलेनिक एयरफोर्स कहाँ की एयरफोर्स को कहते हैं? ग्रीस की एयरफोर्स को ही हेलेनिक एयरफोर्स कहते हैं। ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, इसकी जो लोकेशन होगी जहां पर ये होस्ट की जाएगी वो होगी अंद्राविडा एयरबेस, ग्रीस। इसमें 15 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। अगर बात करूं अब मैं ग्रीस के बारे में, तो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। यहाँ के प्रेसिडेंट है कोस्टेंटिनोस टोसुलस। और यहाँ के पीएम है क्रियोकोस मिट मिट्सो मिट्सोताकिस मिट्सोताकिस। टोपी। आप भी इनको पढ़ के याद कर लेना, पता नहीं, है ना? कितने हमारे यहाँ कितने बढ़िया नाम होते हैं, रामपाल, घनश्याम, गुड्डू, छोटू, है ना? गुड़िया। गुड़िया तो यूनिवर्सल नाम है भारत का, हर घर में गुड़िया है? अगला, who has won the women singles title of Indian Open 2025 PS
कोपर टूर्नामेंट। अभी हाल ही में इंडियन ओपन 2025 के पीएस कोपर प्रतियोगिता का में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीत लिया है उसी ने जो भारत की नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर बन चुकी है, और जो पीएसए की रैंकिंग, जो वर्ल्ड रैंकिंग निकाली गई थी, इसमें 68 नंबर पर आई थी। किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनाहत सिंह के बारे में। इन्होंने इस टाइटल को, विमेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। तो फिर मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? मेन सिंगल्स का टाइटल जीता करीन अल तोरके। करीन अल तोरके ने मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है। हो कहाँ पर रहा था ये? तो हो रहा था बॉम्बे जिमखाना मुंबई में। बॉम्बे जिमखाना मुंबई में ये हो रहा था। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? पीएसए यानी कि प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन के द्वारा, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? इंग्लैंड में। प्रेसिडेंट इसके कौन है? सौरव घोष अ, और सरहाजेन पेरी, ये इंग्लैंड के हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अंडर हुज चेयरमैनशिप द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल टास्क फोर्स टू एड्रेस मेंटल हेल्थ कंसर्न ऑफ स्टूडेंट्स। जो बच्चों में, जो विद्यार्थियों में मेंटल हेल्थ के इश्यू हो रहे हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं हैं, उनको दूर करने के लिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन, एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। आपसे पूछ रहा है कि इसकी चेयरमैनशिप कौन कर रहा है? तो इसकी चेयरमैनशिप कर रहे हैं जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, मेंटल हेल्थ के काफ़ी सारे इश्यू हो रहे हैं, मानसिक संबंधित बहुत सारी समस्या हो रही है बच्चों को। सब उनके अलग-अलग तथ्य देते हैं कि क्यों हो रही है, कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यानी कि स्क्रीन फ़ोन का यूज़ करने से भी हमें स्ट्रेस जैसी चीज़ें होती हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन एक फैक्टर उनमें से ये भी कहा जाता है। अब इस जो नेशनल टास्क फोर्स होगी, इसकी चेयरमैन कौन रहेंगे? इसके चेयरमैन रहेगा हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस रविंद्र भट्ट। और एस रविंद्र भट्ट ये रिटायर्ड जज है किसके? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, क्लियर? ओके, मैंने क्या बोला? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज है जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, ये इसके चेयरमैन है। हाँ ठीक है, ये बोला ना? हाँ, नहीं बोला हो तो यही बात है। अगला, अच्छा अगला, बस हो गई आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। बाकी अब आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहना, रिवीजन कर लेना, है ना? कल की क्लास को अटेंड करने से पहले आज की क्लास का आज ही रिवीजन आप कर लोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।